सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। बात क्या, मुझे तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है, एक प्रार्थना करनी है कि गायत्री परिवार फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में एक मंदिर बनाने जा रहा है जिसका नाम है गायत्री योग साधना मंदिर। यहाँ पर हमने सोचा हुआ है कि 5 दिन के और 9 दिन के गायत्री के योग साधना शिविर यहाँ पे लगेंगे, जिसमें ध्यान और योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और आवासीय शिविर भी लगेंगे जिसमें कि लोग यहाँ रहकर ध्यान और साधना कर सकें। और ये सब निःशुल्क होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी के लिए रोक टोक नहीं है, सबके लिए ये खुला रहेगा। और मुख्यतः हम ये चाहते हैं कि जो हमारी नव पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने धर्म और संस्कृति को ज़्यादा जाने, वो समझे कि क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारी आने वाली युवा पीढ़ी पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें तो अनुचित हैं। तो हम अपने युवा पीढ़ी को बता पाएँ कि कौन सी चीज़ें सही हैं उनके लिए, कौन सी चीज़ें गलत हैं, उनके अंदर अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति एक श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो, उसे वो अपने जीवन में धारण कर पाएँ और सही गलत के बीच में फ़र्क करना सीख पाएँ। और साथ ही दुर्व्यसन और जो नशा है और जो अश्लीलता है, उसके खिलाफ भी हमारे नव युवकों में एक विरोध की भावना उत्पन्न हो। उन्हें पता चले कि हाँ, उनके अंदर ये भावनाएं विकसित हों कि ये सब चीज़ें गलत हैं, हमें इन सब से दूर रहना है। नशा और किसी भी प्रकार का व्यसन या फिजूल खर्ची, इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए। सच्ची खूबसूरती हमारे व्यक्तित्व में होती है, हमारी वाणी की खूबसूरती होती है, हमारी जो सद्विचार हैं उसकी खूबसूरती होती है, उसको हमारे बच्चे आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ही और काफ़ी नैतिक विचार क्रांति हमारे नवयुवकों में हो, हमारे अंदर हो। इन सब बातों को देखते हुए और भी बहुत सारे कार्य यहाँ पे होने हैं। ये सिर्फ एक मंदिर की बिल्डिंग नहीं है, वास्तव में तो ये लोगों के विचारों को बदलने की एक प्रयोगशाला है, जहाँ पर जाकर लोग अपने विचारों में परिवर्तन कर पाएँ। और अगर विचार परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे आसपास जो परिस्थितियाँ थीं वो पहले बड़ी दुखदाई महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही हम विचारों को परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हम पहले से कहीं बेहतर तरीके से रह पाते हैं, पहले से ज़्यादा खुश रह पाते हैं। तो विचारों को बदलने का एक स्थान है गायत्री योग साधना मंदिर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो गायत्री योग साधना मंदिर है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग बनकर ना रह जाए। यहाँ की जो बिल्डिंग है, यहाँ का जो भवन बने, यहाँ कि अंदर एंटर करते ही लोग जैसे ही इसके अंदर आएँ, वैसे ही उन्हें एक दिव्यता और तप की शक्ति का उन्हें आभास होने लगे। और इसके लिए मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि जितनी भी भाई और बहन जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें से मैं ये तो जानती हूँ पक्का कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो सभी धर्म अध्यात्म की राह पर चलने वाले राही हैं, जो किसी ना किसी रूप में, हो सकता है आपके मत, पंथ, संप्रदाय अलग अलग हों, आप किसी और गुरु को मानते हों, या कोई गायत्री को मानता होगा, कोई शिव को मानता होगा, कोई राम जी को मानता होगा, कोई कृष्ण जी को मानता होगा, या किसी और देवी देवता को मानता होगा, या कुछ ऐसे होंगे जो किसी भी देवी देवता को नहीं मानते। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जो भी आप सब भाई बहन हैं, आप सबकी जो कमाई होगी वो बिल्कुल नेक और ईमानदारी की होगी, उसमें बेईमानी का पुट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो गायत्री योग साधना मंदिर के लिए आपकी नेक कमाई का, आपकी ईमानदारी का, मेहनत की कमाई का एक अंश जरूर लगे, ताकि आपके अंदर की भावनाएं, आपकी दिव्यता, आपकी तप शक्ति हमारे मंदिर को मिल पाए, और जो उस भवन के अंदर जाए उसको वो तप, दिव्यता और उस साधना की शक्ति का आभास हो जो आप लोग कर रहे हैं। तो हो सके, मेरी ये आपसे सच में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार, जो भी आपकी भावनाएं हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप जितना दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के साथ, उतना इस मंदिर के लिए अवश्य करें। और जिनकी भावनाएं तो अधिक हैं पर शायद
सामर्थ्य उतनी नहीं है, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगी कि चाहे आपकी मेहनत की नेक कमाई की एक ईंट इस मंदिर में लगे, चाहे आप 10 रुपये ही दान करें, क्योंकि एक ईंट जो है यहाँ पर वो आई है 7 रुपये 40 पैसे की। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते दान तो एक ईंट के पैसे तो ज़रूर दान करें, ताकि ये मंदिर बनकर तैयार हो और उसमें आपकी एक ईंट लगी हो। सोच के देखिए, एक पूरा मंदिर है, उसमें एक ईंट आपकी मेहनत की कमाई की है। तो सोचकर ही कितना अंदर से कितनी खुशी मिलती है कि हाँ, हम इस मंदिर को, इस भवन को बनाने में थोड़ा सहयोग हमारा भी है। तो हो सके तो आप प्लीज़ दान करिए। मैं चाहती हूँ, सच में मैं हृदय से चाहती हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ सहयोग, जितनी भी जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार ज़रूर करें, क्योंकि मेरा हृदय तो ये कहता है कि मेरे पास अगर सामर्थ्य होती तो मैं तो पूरा मंदिर ही बना के खड़ा कर देती। पर जैसी गुरुदेव की इच्छा, आप अपना धन हो, प्रतिभा हो, समय हो, साधन हो, श्रम हो, जो भी आपके पास है उसको इस मंदिर के लिए, इस भवन के निर्माण के लिए, इस गायत्री योग साधना मंदिर के लिए अवश्य लगाएं। जैसे मान लीजिए आपके पास धन नहीं है लेकिन आप प्लम्बर का काम करते हैं, तो आप मंदिर में जाके एक दिन प्लम्बर का काम कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। धन ना दें लेकिन अपनी जो भी प्रतिभा है उसे आप मंदिर के लिए अवश्य ही लगा सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत से और लोग होंगे जो कंस्ट्रक्शंस के काम से रिलेटेड होंगे, वो अपना अपना, जैसे कोई मज़दूर है, कोई मिस्त्री है, या जो भी अलग अलग काम जो भवन निर्माण से संबंधित हैं। सफ़ेदी वाले हैं वो सफ़ेदी कर सकते हैं, पीओपी वाले पीओपी कर सकते हैं। आप जैसा भी जो भी कर सकता हो, और कुछ भी नहीं है तो 10 रुपये तो हर किसी के पास होते हैं, तो वो आप दान करना चाहें तो वो आप दान कर सकते हैं। और विश्वास रखिए कि एक एक पैसा जो भी आप दान करेंगे वो हमारे लिए हजारों लाखों के बराबर होगा, हमारे सिर आंखों पे होगा, और उसका बिल्कुल ही समुचित अच्छे से उपयोग किया जाएगा। और वैसे भी गुरुदेव कहते हैं कि तुम जो भी मेरे काम के लिए लगाओगे, प्रभु के काम के लिए लगाओगे। मेरे गुरु ने, मैंने जितना कुछ मेरे पास था मैंने अपने गुरु के लिए लगा दिया, और गुरु ने मुझे 1000 गुना करके मुझे लौटाया। मैं 1000 गुना ना सही, लेकिन जो कुछ भी तुम अपना धन, समय, साधन, श्रम, जो कुछ भी तुम मेरे पास लगाओगे, प्रभु के काम के लिए लगाओगे, तो उसे मैं 1000 गुना ना सही लेकिन 100 गुना करके तुम्हें वापस ज़रूर लौटाऊंगा। हो सकता है उसी रूप में ना लौटाऊं, किसी दूसरे रूप में लौटाऊं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करके तुम्हें लौटाऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये आप याद रखिए कि जो भी आप देंगे इस गुरु कार्य के लिए, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। आपको ब्याज समेत 100 गुना करके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आपको जरूर लौटाएंगे, और उनका आशीर्वाद और वरदान सदा आपके घर परिवार पे बना रहेगा। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तो हो सके तो मेरे सारे ही परिजन कुछ ना कुछ अपना श्रद्धापूरित अंशदान या समय दान, श्रम दान, प्रतिभा दान, जो भी आप कर सकते हैं वो इस गायत्री योग साधना मंदिर के भवन निर्माण के लिए अवश्य ही करें। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं और कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं, इनमें जाकर आप ये दान कर सकते हैं, और कभी भी आकर यहाँ के निर्माण कार्य को देख भी सकते हैं। और जब ये पूरा बन जाएगा तो आप निःशुल्क यहाँ पर सारे संस्कार भी कराए जाएंगे, सबके लिए निःशुल्क रहेंगे। 16 संस्कारों में से जो भी संस्कार, जन्म दिवस संस्कार है, विवाह दिवस संस्कार है, मुंडन संस्कार है, और जो भी संस्कार है वो सारे 16 के 16 संस्कार यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो जो भी आप करवाना चाहें वो निःशुल्क आप यहाँ के करवा सकते हैं, यहाँ के शिविरों का लाभ ले सकते हैं। जो भी आप यहाँ की जो भी व्यवस्था चल रही होगी उस सब में आप भागीदारी कर सकते हैं। तो मेरा यही हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन था कि जो भी आप दान कर सकते हैं इस मंदिर के लिए अवश्य करें। परम पूज्य गुरुदेव आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे, आपके घर में सुख, शांति